अब बच्चों चैप्टर थर्ड का 11th क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये वो सब स्पीशीज़ होती हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। और आपको कुछ स्पीशीज़ दी गई हैं और कहा है इनके जैसी ही एक और स्पीशीज़ बताओ। तो एक क्या, हम लोगों को बहुत सारी पता होनी चाहिए ताकि कोई रिस्क ना रहे, है ना। तो जैसे F माइनस है, अब F माइनस में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। F का एटॉमिक नंबर है 9 और ये माइनस नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो इसके आसपास वाले एलिमेंट्स देखो, फ्लोरीन का नंबर 9 है तो 10 तो नोबल गैस है, लेकिन 8, 7 ये सब भी तो नेगेटिव आयंस बनाते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। फिर इसके बाद वाले देखिए आप, एटॉमिक नंबर 11, 12, ये भी सब क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन बनाएंगे, जिनमें सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होगा। तो ये सब क्या हैं, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। F माइनस, Na प्लस, 2 माइनस, O2 माइनस, N का 3 माइनस, मैग्नीशियम का 2 प्लस, नियॉन और एक और इलेक्ट्रॉन, एक और याद आ रहा है मुझे, एल्यूमिनियम 3 प्लस, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 10 ही है ना। दूसरा स्पीशीज दिया इन्होंने आर्गन। आर्गन में बच्चों इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 18। अब इसके आसपास वाले देखो, आर्गन के बाद आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम में भी 19 है ना पोटेशियम का एटॉमिक नंबर। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है इसने तो इसमें भी 18 है इलेक्ट्रॉन का नंबर। इस पोटेशियम के बाद आएगा कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। अगर कैल्शियम 2 प्लस आयन बनाता है तो उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 ही है। क्लोरीन माइनस, इसमें भी 18 है। S2 माइनस, 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना। आसपास वाले उस स्पीशीज़ के सब देख लेना, तो बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। थर्ड स्पीशीज़ है Mg2 प्लस, इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो हमने फर्स्ट वाले में देखे वो सारी स्पीशीज़ इसके साथ भी मैच करेंगी। नियॉन, नियॉन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। फोर्थ है हमारा रुबीडियम। रुबीडियम का एटॉमिक नंबर है 37। रुबीडियम का पॉजिटिव चार्ज्ड आयन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल रखा है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 36। इसके जैसी और स्पीशीज़ है क्रिप्टन, उसमें भी 36 इलेक्ट्रॉन है, नोबल गैस है। स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस, उसमें भी 36 इलेक्ट्रॉन्स है। ब्रोमीन माइनस, उसमें भी 36 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से सेलेनियम 2 प्लस भी हो सकता है, उसमें भी 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप आसपास वाले जो भी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स देखोगे ना, उसके अंदर बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे अगर वो आयंस की फॉर्म में है तो। अब 12th क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ स्पीशीज़ दी गई हैं और बोला गया है कि इनमें क्या कॉमन है। तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं, जिनमें सब में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखो 10 है, चाहे वो N3 प्लस माइनस हो, 2 माइनस हो, F माइनस हो, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, ठीक है। all have number of electrons 10 in them, that is why they are called isoelectronic species। अब कहा गया है कि इनको आपको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। तो बच्चों आयनिक रेडियाई किसकी सबसे ज़्यादा होती है, नेगेटिव आयंस की। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही बड़ा होगा एनायन, और ये जो जितना ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा वो उतना छोटा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, देखो एल्यूमिनियम 3 प्लस में इसका एटॉमिक नंबर है 13, और 3 प्लस का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं, और न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन्स हैं उसको पुल करने के लिए इनसाइड। तो बहुत छोटा साइज है इसका किससे, एज कंपेयर टू दीज अदर स्पीशीज, ऑल्दो दे ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, बट इन मैग्नीशियम इट हैज़ 12 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया एल्यूमिनियम से। फिर सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो थोड़ा और पुल कम हो गया, तो थोड़ा साइज इससे भी बड़ा हो गया मैग्नीशियम से। फिर फ्लोरीन, ये तो नेगेटिव एनायन बन गया, तो एनायन का साइज तो बड़ा ही होगा सारे पॉजिटिवली चार्ज आयन से। फिर उससे भी बड़ा होगा ऑक्सीजन 2 माइनस, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 10 और न्यूक्लियस में प्रोटॉन सिर्फ 8 ही हैं, तो कितना पुल करेंगे वो, है ना। तो साइज़ बड़ा हो जाता है। इसके अलावा रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो रिपल्शन बढ़ गया, उससे भी साइज़ बड़ा हो रहा है। इसी तरह से नाइट्रोजन 3 माइनस, इस पर भी नेगेटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन्स हैं सिर्फ 7 अट्रैक्शन के लिए, तो साइज़ बड़ा हो गया। इस तरह से आप आयंस को
पॉजिटिव से नेगेटिव आयन की तरफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई की फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 13। वो बोल रहा है कि एक कैटायन जो है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा क्यों होता है और एनायन जो है अपने पेरेंट एटम से बड़ा क्यों होता है। तो बच्चों रीज़न यही है कि कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम होते हैं, है ना, पेरेंट एटम से। तो लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो सेम ही है, तो पुल जो है वो ज़्यादा होता है न्यूक्लियस की तरफ से, और इसलिए वो जो साइज़ है वो कैटायन का छोटा हो जाता है। एनायन जो है वो बड़ा होता है एटम से, पेरेंट एटम से। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, लेकिन न्यूक्लियस में अभी जो प्रोटॉन का नंबर है वो कम है इलेक्ट्रॉन से, तो पुल भी कम है और दूसरा रिपल्शन बढ़ गया है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसलिए क्या होता है, साइज़ बड़ा होता है। ओके, पेरेंट एटम से। 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड ग्राउंड स्टेट वाइल डिफाइनिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप मेंशन करते हो ना जब इनको डिफाइन करते हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है? आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्यों लिक्विड और सॉलिड की बात नहीं हो रही, क्यों गैसियस स्टेट की बात हो रही है, क्यों आइसोलेशन में बात हो रही है? क्योंकि बच्चों गैसियस स्टेट में एटम्स दूर दूर होते हैं ना, एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं, तो एक दूसरे का कोई म्यूचुअल अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, उनकी आयनेशन एंथैल्पी और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उन पे किसी किसी आसपास वाले एटम्स का कोई इफेक्ट नहीं होता उनकी प्रेजेंस का, इसीलिए आइसोलेटेड गैसियस एटम का मेंशन किया जाता है ना, उसमें ही उनको मेज़र किया जाता है। दूसरा होता है ग्राउंड स्टेट। बच्चों ग्राउंड स्टेट क्या होती है? ग्राउंड स्टेट होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में होते हैं, मतलब अपनी बिल्कुल लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होने का मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में है। अब वो कोई एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, तब नहीं मेज़र करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी को। ये दोनों स्टेट होना ज़रूरी है। ओके, जब आप बात कर रहे हो आयनाइजेशन एंथैल्पी की या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी